जय बालाजी महाराज की जय। धाम बालाजी महाराज के मंदिर का जो निर्माण लंबे समय से चल रहा था और भव्य ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पे महाराज साहब महंत प्रकाश जी के आशीर्वाद, सहयोग और इनकी लगातार मेहनत से और बहुत सालों से मेरी भी आने की इच्छा थी, लेकिन योग सहयोग बैठा नहीं। बहुत पर्चे इस बालाजी महाराज की धाम के जगह जगह सुनने को मिलते थे। कोई भी व्यक्ति आता वो खाली हाथ नहीं लौटा। और महाराज साहब ने जो मंदिर, भव्य मंदिर बना के पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे जिले के अंदर जो संदेश दिया, उन भव्य मंदिर को बनाने के लिए हमारे भिड़कच्चा परिवार जो मुख्य सहयोगी ग्रुप में आयोजन करता भी है, अनूप चंद जी साहब, गजराज जी, सुशील जी, नवीन जी, विकास जी, जिनका चेन्नई के अंदर भी प्रवासी हमारे जो राजस्थानी है उनको बहुत बड़ा सहयोग है। कोरोना काल के अंदर भी जिस तरह प्रवासी हमारे मारवाड़ी सेठों ने पूरे देश के अंदर जो सेवा इस हिंदुस्तान की उसको कोई भुला नहीं सकता। और मैं चेन्नई के एक बार कार्यक्रम में था, इन सब ने मेरा भी वहां पे स्वागत किया। आज जन्मदिन भी मेरा बच्चे मना रहे हैं राजस्थान के, इसके लिए भी। और सारा कार्यक्रम जो बालाजी महाराज के आज मुझे आमंत्रित करके आपने बुलाया, इसके लिए सबको आपको हृदय से धन्यवाद। और महाराज साहब को विशेष रूप से प्रकाश जी को भी अटूट मेहनत, तपस्या, और उसी का परिणाम है कि डे धाम के अंदर आके ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे साला से जी यहाँ आ गए, लाखों की तादाद के अंदर चारों तरफ। और जिस ढंग से आपने आयोजन कराया भिड़कच्चा परिवार, इनको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, लोग जीवन में आते हैं, चले जाते हैं, पैसा भी रह जाता है, कौन पूछता है। इस कोरोना के अंदर कितने लोग चले गए, परिवार चले गए, याद ही नहीं करता। लेकिन जो कुछ करेगा, जो समाज सेवा करेगा, जो भामाशाह के रूप में काम करेगा, तो मंदिर बनवाएगा, धर्मशालाएं बनाएगा, स्कूलें खुलाएगा, उन्हीं को लोग याद करते हैं। इसलिए तो भामाशाह को सबसे बड़ा माना जाता है। और यहाँ पे जितने भी भामाशाह बैठे, हमारे ये छोटे भाई राजेश जी कुलरिया, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर दिया, इनको मैं धन्यवाद दूंगा। जितने भी भामाशाह, जितने भी सहयोगी इस मंदिर निर्माण के अंदर, चाहे किसी ने 1 रुपया दिया, चाहे 50 लाख दिया, चाहे 1 करोड़ दिया, हर भामाशाह और जो यहाँ के हमारे भक्त हैं, उनके सहयोग से भव्य मंदिर की शुरुआत, कल इसका पूरा कार्यक्रम है, मंदिर का उद्घाटन, लोकार्पण जो भी है, आज और कल और पिछले 5 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है। और डे के नौजवानों ने, सर्व समाज ने और आसपास के पूरे इलाके में जिस तरह मातृशक्ति ने इस कार्यक्रम के अंदर सहयोग दिया है। देखिए, नागौर लोक देवताओं की धरती है। मीराबाई, वीर तेजाजी महाराज, लक्ष्मीदास जी, राणाबाई जी, नागौर के अंदर बहुत संत, लोक देवता, और समय समय पर सर्व समाज के लोगों ने अमिट छाप इतिहास के अंदर छोड़ी। और हमें गर्व है कि हम इस धरती से, इस मिट्टी से आते हैं, और इस मिट्टी का ही परिणाम एक भिड़कच्चा परिवार वहां से आया। कुलरिया जी हमारे बीकानेर जिले के, लेकिन मैं इनको देखता हूँ, इनके शादी के कार्यक्रम में गया था। हमेशा समाज सेवा के नाम पे जो भी व्यक्ति इनके पास जाता है, पूरा परिवार उनकी मदद भी करता है। इसको कहते हैं मिट्टी का लगाव। लोग चले जाते हैं, वापिस आते नहीं, लेकिन जिनका मिट्टी से लगाव होता है, वही व्यक्ति हमेशा याद किया जाता है, जो अपने लोगों को हमेशा ऊंचे पदों पर जाने के बाद भी याद रखता है। मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा, इस पूरे इलाके से आपने मुझे सांसद बना के भेजा, बहुत बड़ा सहयोग किया। और राजस्थान में 25 जो भाजपा और गठबंधन आरएलपी, कांग्रेस को 25 सीटों पर हराया था। आप सब लोगों ने मिलकर उस समय का जो हमारा गठबंधन था, उसमें आपने मुझे भेजा, और मैंने भी पूरा प्रयास किया दिल्ली के अंदर, जितना मैं कर सकता हूँ, संघर्ष भी किया, विकास के काम भी करवाए, और नागौर का मान और सम्मान बढ़ाया।
राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। हमेशा हर मुद्दे पे आप मुझे लोकसभा के अंदर अगर देखोगे तो आपको लगेगा जवान की आवाज, किसान की आवाज, 36 कौम की आवाज, राजस्थान के मान और सम्मान को बढ़ाने का कौन प्रयास करा इस स्टेट के अंदर, इस सरकार के खिलाफ कौन सड़कों पर लड़ रहा है, कौन दिल्ली के अंदर राजस्थान की लड़ रहा है, कौन गरीब किसान की बात करता है, अपराधियों, बेईमानों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहा है। जो बीड़ा मैंने उठाया, जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, संतों का आशीर्वाद से मेरा संघर्ष जारी है। और ये सौभाग्य भी आपको ही मिला कि आपने मेरा साथ दिया, मैंने आपके आशीर्वाद से पार्टी बनाई और वो पार्टी जो पौधा आपने लगाया था, आज राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव लड़ने के बाद, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद ये पार्टी राजस्थान के प्रत्येक गांव जानी और गरीबों के मन के अंदर बसती है। ये इसी तरह लोक देवताओं का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत से आपके लिए लड़ रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पे जिला प्रमुख जी भी बैठे हैं, भागीरथ जी चौधरी। जिला प्रमुख जी को एक बात मैं ये जरूर कहता हूँ कि प्रमुख साहब जब जिला परिषद के चुनाव थे तो मैंने एक जगह भाषण दिया था, मैं कहा बहुत पैसे वाले जिला प्रमुख बनना चाहते हैं नागौर के अंदर, जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन मैं किसी को नहीं बनने दूंगा। मेरे पास जो मेंबर जीतेंगे मैं ऐसे व्यक्ति की मदद करूंगा जिसका किसी ने सोचा ही नहीं प्रमुख कौन बनेगा। इनका सोच थोड़ी सोचा था किसी को, फटाक से आए। क्यों आए? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी इच्छा के विपरीत अगर बीजेपी ने किसी को टिकट दिया, हरा दूंगा उसको। मुझे आम आदमी चाहिए, ये आम आदमी मेरे जीत गए चुनाव, नहीं तो मैं नो वोट मेरे पूरे खिलाफ डलवाता, तो कुछ गलती से देता टिकट में तो इसको बनाऊंगा, हरा देता नो वोट से, प्रमुख साहब को बना। तो प्रमुख साहब खुद ही बात स्वीकार करनी चाहिए इनको कि देखिए पहली बार नागौर के अंदर पैसे वाले, जो बड़े बड़े पैसे वाले, बहुत बड़े बड़े लोग जो बेचारे प्रमुख बनने के सपने लेते लेते रात को सपने में सोच के रह गए और बाबरी जी प्रमुख बन गए। तो इनके भाग्य ने भी इनका साथ दिया। लॉटरी से बना था, लॉटरी से बना, क्या प्रमुख साहब लॉटरी से बनाएंगे? जीते, एक वोट से जीते लॉटरी से। देखिए लॉटरी से तो हमने पहुंचा दिया, अभी लॉटरी में इनका भाग्य है। शायद नाम भागीरथ जी है ना इनका, तो भागीरथ तो गंगा लाए थे, जिला प्रमुख बना। ये हमारे बीजेपी के और नेता बैठे हैं, जगमीर जी, भोजराज जी, अनिल बारूपाल जो जाइल में सेकंड नंबर रहते, अनोप जी, शंकर जी, ये सारी टीम जो सरपंच जो खड़े हैं, तमाम जो नेतागण हैं, सेकंड पीढ़ी के हमारे नेता सामने बैठे सारे, मैं सबको धन्यवाद दूंगा। आप सब समय समय में मेरा सहयोग करते रहते हैं और मैं भी वो जिद्दी हूँ, नागौर का रहने वाला हूँ, जिद पकड़ लेता हूँ, छोड़ता नहीं। मैंने एक चीज जीवन में सीखी है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो मैं उसका पीछा करता हूँ। सेमीफाइनल खेल के घर नहीं बैठता, जीत जाता हूँ, फाइनल की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ, मैं लड़ूंगा। अगर सत्ता के अंदर जाने का शौक होता तो 20 साल पहले बन जाता, 4 बार रह जाता, फिर छोड़ देता, फिर आ जाता। तो हनुमान बेनीवाल ने सेवा की राजस्थान के अंदर, देश के अंदर और देश के जवानों के अंदर ये जज्बा पैदा किया कि सत्ता ही सब कुछ नहीं होती है, हमें कुछ लड़ने वाले लोग भी चाहिए। क्योंकि आजादी के आंदोलन के अंदर अगर भगत सिंह जैसे लोग ये सोच रहे थे कि हमें फांसी होगी, राज नहीं मिलेगा, तो भारत माता आजाद नहीं होती। लड़ने वालों की भी आवश्यकता है। ये हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है। हो सकता है कि सत्ता मुझे मिले या नहीं मिले, लेकिन किसान के बेटों को सत्ता जरूर मिलेगी। ये मेरे परिश्रम का ही परिणाम होने वाले समय के अंदर होगा। आप हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूँ। महाराज साहब यहाँ पे कुछ सड़क वगैरह की कोई बात बता रहे थे, सड़क कौन सी क्या जो कौन सी सड़क कितनी है? 1 किलोमीटर। ये जो 1.5 किलोमीटर सड़क बता रहे हैं, ये 1.5 किलोमीटर सड़क आपके महाराज साहब, इसकी मैं घोषणा करता हूँ, 1.5 किलोमीटर सड़क आपकी बनवा देंगे। एक पानी की टंकी की बात करिए, पानी की बड़ी टंकी भी आपके यहाँ करवाएंगे और सीसी ब्लॉक मंदिर पर। ये जो मेरे 3 काम मुझे बताएं, ये तीनों काम मेरी तरफ से मैं करूंगा और भी जो भी आप बताएंगे उसके लिए मेरे स्तर पर भी, व्यक्ति के स्तर पर जो महाराज साहब कह देंगे, क्योंकि बात खाली नहीं जाएगी। पूरा प्रयास करूंगा हमारा नागौर आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े। और इसी तरह जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर परचम लहराया, आसाम से लेकर तमाम देश के शासक मुझे मिलते हैं, मद्रास से लेकर नॉर्थ ईस्ट, आपके महाराष्ट्र, गुजरात, एक ही बात कहते हैं, चाहे आपके छत्तीसगढ़ के ले लो, झारखंड,
कह रहे साहब आपके राजस्थानियों का मुकाबला नहीं, जहां भी जाते हैं घुल मिल जाते हैं और बहुत सेवा भावी है और जवान के पक्के हैं। तो मैं प्रवासी राजस्थानियों से मैं अपील करूंगा कि आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान को कैसे बचाएं। जिस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, पेपर रोज आउट हो रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं, हमारी न बहन बेटियां सुरक्षित न बालक सुरक्षित। तो इसके लिए भी बालाजी महाराज हमें ताकत है। आप लोग भी पूरे देश के अंदर अलग जगह आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सत्ता परिवर्तन में भी प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते, मुझे पता है। एक प्रवासी राजस्थानी कहते मद्रास में काम कर रहा है तो वो 5000 वोट एक व्यक्ति राजस्थान में दिलवा सके, जिन लोगों को रोजगार देकर उसका कनेक्शन होता है। तो हम जानते हैं इन बातों को, इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा इस बार 23 की लड़ाई के अंदर हमें पार्टियों से ऊपर उठ के राजस्थान को बचाने का सबको प्रयास करना है। रोजगार से, डिग्री से पहले रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, ये जो सड़कों में टोल नाके लगे हुए, टोल मुक्त राजस्थान, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान कैसे बने, इसको लेके मेरा संघ जारी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। और आपको पुनः सारे समाज सेवियों को और विशेष रूप से हमारे महाराज साहब महेंद्र प्रकाश जी को धन्यवाद कि मुझे आमंत्रित किया। पूरा आशीर्वाद ओझा परिवार का रमेश कुमार जी, अशोक जी और भाई अनिल जी और ये नारायण जी, नरपत जी, सारे जो टीम है, दंतु सरिया मीडिया सर जो आयोजन करता है, इन सबको पुनः धन्यवाद। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्होंने यहाँ प्रस्तुतियां दी, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, बच्चों ने अच्छी अपनी एक से एक प्रस्तुति दिखाई, इनको मैं बधाई देता हूँ सबको, हमारे कलाकारों को, लोक कलाकारों को, कि आपने इस संस्कृति को जिंदा रखा राजस्थान की। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ देश के अंदर राजस्थान की अमिट छाप हर जगह हमारे कलाकारों ने छोड़ी, हमारे इतिहासकारों ने छोड़ी, हमारे लड़कों ने छोड़ी और हमारे नेता भी प्रयास कर रहे हैं। कोई न कोई कहता मतलब खाली नहीं है राजस्थान, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उतार चढ़ाव जरूर हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि राजस्थान खाली है। जब भी देश में किसान जवान की बात चलती है, एक बात जरूर चलती है कि राजस्थान का किसान का बेटा, राजस्थान का जवान का बेटा हनुमान बेनीवाल इस देश के जवान और किसान की लड़ाई लड़ रहा है। ये बात इस देश के अंदर चल रही है, ये आप सबके लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरा जो संघर्ष है वो लोक देवताओं के आशीर्वाद का ही परिणाम है। बाकी आपने हमेशा पिछले 20 साल से मेरा संघर्ष देखा, 24 घंटे में 20 घंटे आपके लिए लड़ता रहता हूँ। हर व्यक्ति पीड़ा लेके आता है, प्रयास करता हूँ कि उसकी पीड़ा दूर करूँ। कोई रोता हुआ आता है, मेरे घर से वो हंसता हुआ कैसे जाए, हनुमान बेनीवाल प्रयास हमेशा करता है। उसी का परिणाम आपने आशीर्वाद जो मात्र बड़ी तादाद के अंदर यहाँ आई है, युवा भाई भगत सिंह की भूमिका में और माताएं, मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस 23 के अंदर जो परिवर्तन का आगाज है इसको आप पूरा करेंगे। और सत्ता किसानों के हाथ में राजस्थान में कैसा है, आप सब आशीर्वाद देंगे। बहुत